मुंबई के विरार पश्चिम में स्थित ग्लोबल सिटी की पैराडाइज सोसाइटी में सैकड़ों लोग रहते हैं। 20 जनवरी 2019 की दोपहर सोसाइटी के निवासियों ने एक तीव्र बदबू महसूस की जो पिछले 2 दिनों से फैल रही थी, लेकिन उस दिन बदबू असहनीय हो गई। सोसाइटी के लोग बदबू के स्रोत का पता नहीं लगा पा रहे थे। गार्डों ने भी आसपास जांच की कि कहीं कोई जानवर तो नहीं मरा पड़ा, पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। 20 जनवरी को करीब 11 बजे सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और बदबू का स्रोत खोजने लगे। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उन्होंने पाया कि बदबू सेप्टिक टैंक के चैम्बर से आ रही है। टॉयलेट का पाइप बंद होने के शक पर सफाई कर्मियों को बुलाया गया। सफाई कर्मचारियों ने जांच के बाद पाया कि सी विंग के फ्लैटों का जो पाइप सेप्टिक टैंक में जा रहा था वह बंद है। सी विंग में 7 फ्लैट थे, उन्हीं का पाइप नीचे से बंद हो गया था। जब सफाई कर्मियों ने पाइप खोलने की कोशिश की तो उन्हें उसमें मांस के टुकड़े मिले। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे जिनसे बदबू फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि किसी ने मांस डस्टबिन में फेंकने की बजाय पाइप में क्यों डाला। जब पाइप में मांस की मात्रा बढ़ती गई तो सफाई कर्मियों और सोसाइटी के लोगों को आश्चर्य हुआ। शक होने पर सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने पुलिस को सूचना दी। अरनाला थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंचे। पाइप में फंसा मांस देखकर उन्हें भी हैरानी हुई। इसी दौरान उन्हें उस मांस में इंसान के हाथ की 3 उंगलियां दिखीं। उंगलियां देखते ही मामला साफ हो गया। उन्होंने समझ लिया कि किसी ने हत्या करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके ठिकाने लगाने की कोशिश की है। ये खबर फैलते ही सोसाइटी में हलचल मच गई और लोग वहां जुटने लगे। मामला गंभीर था, इसलिए इंस्पेक्टर माने ने पालघर के एसपी गौरव सिंह और डीवाईएसपी जयंत बसबले को सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना प्रसारित होते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मांस के सारे टुकड़े कब्जे में ले लिए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि हत्या किसकी हुई है और मृतक इस सोसाइटी का निवासी था या कहीं बाहर का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े मिले थे वो पाइप सी विंग के फ्लैटों का था। इससे स्पष्ट हो गया कि कत्ल इस विंग के किसी फ्लैट में हुआ है। सी विंग में 7 फ्लैट थे जिन्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू की। फ्लैट नंबर 602 बाहर से बंद था। लोगों ने बताया कि ये फ्लैट पूनम टपरिया का है जो कुछ दिनों पहले किशन शर्मा उर्फ पिंटू को किराए पर दिया गया था। किशन शर्मा उस समय वहां नहीं था, इसलिए पुलिस ने ताला तोड़कर फ्लैट की तलाशी ली, जहां इंसान की कुछ हड्डियां मिली। इससे पुष्टि हो गई कि कत्ल इसी फ्लैट में हुआ था। मृतक की पहचान किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही हो सकती थी। पुलिस ने किशन शर्मा उर्फ पिंटू का फोन नंबर हासिल कर लिया और बड़े रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर पुलिस टीमें भेज दी गईं ताकि वो फरार ना हो सके। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम अढ़ाव ने किशन शर्मा का मोबाइल नंबर मिलाया और उसे किसी बहाने से एक जगह मिलने के लिए बुलाया। जब किशन वहां आया तो सादा लिबास में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई। एसपी गौरव सिंह की मौजूदगी में उससे फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डियों और मांस के बारे में पूछताछ की गई। थोड़ी सख्ती के बाद किशन ने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने 58 वर्षीय दोस्त गणेश विट्ठल कोलटकर की हत्या की थी। पुलिस ने मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और कुछ टुकड़े ट्रेन में सफर के दौरान फेंक दिए। उसने सिर और हड्डियां भायंदर की खाड़ी में फेंक दी थी। किशन शर्मा मुंबई के सांता क्रूज इलाके की राजपूत चौल के कमरा नंबर
2013 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई विश्वविद्यालय से मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स किया था, लेकिन अपने कोर्स के मुताबिक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी तो वो शेयर मार्केट में काम करने लगा। करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात थाने जिले के मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल कोलटकर से हुई थी, जो बाद में गहरी दोस्ती में बदल गई। गणेश की अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन गणेश ने किशन से कहा कि अगर वो प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा दे तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। किशन राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर धंधा करने लगे। किशन मार्केट का काम देखता था। कुछ दिनों तक दोनों की साझेदारी ईमानदारी से चली, पर जल्द ही गणेश के मन में लालच आ गया। वो हिसाब में हेरा फेरी करने लगा। किशन को इस बात का आभास हुआ तो उसने साझेदारी में काम करने से मना करते हुए गणेश से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगे। काफी कहने के बाद गणेश ने उसके 40,000 रुपए तो वापस दे दिए, लेकिन 60,000 रुपए लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। किशन जब भी बाकी पैसे मांगता तो गणेश कोई ना कोई बहाना बना देता था। इसी दौरान किशन को सूचना मिली कि गणेश 56 साल की उम्र में शादी करने वाला है। इस बारे में किशन ने गणेश से बात की तो उसने साफ कह दिया कि पहले वो शादी करेगा, बाद में पैसे लौटाएगा। गणेश की ये बात किशन को बहुत बुरी लगी। उसे समझ में आ गया कि गणेश के पास पैसे हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहता। किशन ने अपने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली और तय कर लिया कि वो गणेश को ठिकाने लगाएगा। योजना के अनुसार उसने विरार क्षेत्र की पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया था। वो फ्लैट पूनम टपरिया का था। किशन कभी कभी अकेला ही उस फ्लैट में सोने के लिए चला जाता था। 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल कोलटकर को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही किशन ने गणेश से अपने 60,000 रुपए मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखा डंडा गणेश के सिर पर मारा। एक ही प्रहार में गणेश फर्श पर गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्वनी बिदरे गोरे की हत्या से संबंधित जानकारियां इकट्ठा की ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। उसने यूट्यूब पर भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के वीडियो देखे। एक वीडियो में लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था, जो उसे आसान लगा। किशन मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की पढ़ाई कर चुका था। उसने सांता क्रूज इलाके की एक दुकान से बड़ा सा चाकू और चाकू को तेज करने वाला पत्थर खरीद लिया। फ्लैट पर पहुंचकर किशन ने गणेश की लाश के 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। उसने सिर, हड्डियों और पसलियों को तोड़कर अलग अलग कर दिया और मांस के टुकड़ों को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। सिर और हड्डियां उसने भलायंदर की खाड़ी में फेंक दी। बाकी मांस के टुकड़े उसने प्लास्टिक की थैलियों में भरकर अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाने की योजना बनाई। किशन ने अगले कुछ दिनों में ट्रेन और ऑटो रिक्शा से यात्रा करते हुए मांस के टुकड़े विभिन्न स्थानों पर फेंके ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। वो हमेशा ध्यान रखता था कि कहीं कोई उसे देख न ले। इसके बावजूद पाइप में फंसे मांस के टुकड़ों से उठ रही बदबू के कारण उसकी योजना नाकाम हो गई। पुलिस ने किशन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का आरोप लगाया। कोर्ट में पेश होने के बाद किशन ने अपना अपराध कबूल कर लिया।
उसने कहा कि वो अपने पैसे वापस पाना चाहता था और गणेश की बेईमानी से उसे बहुत गुस्सा आया था। गणेश की धोखाधड़ी और उसके शादी करने के निर्णय ने किशन को इस हद तक क्रोधित कर दिया कि उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। किशन शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गणेश के शव को बाकी हिस्सों में खोजबीन शुरू की। पुलिस ने उन सभी स्थानों की जांच की जहां किशन ने मांस के टुकड़े फेंके थे। कुछ हिस्से बरामद किए गए जबकि कुछ नहीं मिल पाए। पुलिस ने किशन के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया। इस घटना से पैराडाइज सोसाइटी के निवासियों में डर और चिंता फैल गई। सोसाइटी के लोग अब ज्यादा सतर्क और सचेत हो गए। इस घटना ने सभी को ये सबक सिखाया कि लालच और धोखाधड़ी के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस की तेजी और सूझबूझ से आरोपी को पकड़ा गया और गणेश कोलटकर को न्याय दिलाया गया। पुलिस ने इस मामले को एक मिसाल के रूप में पेश किया और लोगों को ये संदेश दिया कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है और जो भी अपराध करेगा उसे सजा अवश्य मिलेगी।